Hello students, I am Naresh sir and today we will discuss the very important topic of class 10th which is quadratic equation. बच्चों chapter 4 quadratic equation it is very important question for class 10th and 10 marks question will be asked from this unit. 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो देखते हैं कैसे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन, डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। हम सबसे पहले इक्वेशन की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन क्या होती है, तो अभी हमने आपको समझाया था कि एन इक्वेशन is a condition on a variable. The condition is that both the expression which are written left side and right side of इक्वलिटी साइन। देखिए प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। हमने इसमें लिखा है एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। एक इक्वेशन जो होती है वो वेरिएबल की एक कंडीशन होती है। अब वो कैसी कंडीशन होती है? द कंडीशन इज दैट both the expression which are written left side and right side of equality sign should be equal. मतलब इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखे होते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको किसी एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल दूं तो वी कैन राइट 5x + 2 = x + 7 सपोज। अब देखिए इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये इक्वल टू का साइन है। इक्वेशन की सबसे बड़ी डेफिनेशन कह लीजिए, सबसे बड़ी पहचान कह लीजिए, इसका आइडेंटिफिकेशन कह लीजिए कि किसी भी एक्सप्रेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन होगा, तभी हम उसे इक्वेशन बोलेंगे। तो इस दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है और उनके बीच में इक्वल टू का साइन लगाएं। तो अब ये जो वेरिएबल दे रखा है हमें x, तो इस वेरिएबल की वैल्यू ऐसी होना चाहिए कि इस वेरिएबल की वैल्यू के लिए दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी हो, इक्वल। तो देखते हैं कैसे। तो 5x x को इधर लेके आते हैं, माइनस का हो जाएगा। 7 2 को उधर लेके जाते हैं, माइनस का हो जाएगा। तो 5x - 1x दैट इज़ 4x, 7 - 2 मीन्स 5। सो व्हाट वी कैन राइट x = 5/4। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 5/4। अब प्यारे बच्चों हमें ये चेक करना है कि इस वैल्यू x की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, तो फॉर दिस वैल्यू x = 5/4 वेदर द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड आर इक्वल और नॉट। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन क्या है, 5x + 2। चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो 5 × 5/4 + 2 एलसीएम लीजिए, तो 5 5 जा 25। चलिए अभी सॉल्व करते हैं, है ना।
अभी सॉल्व करते हैं, एलसीएम बाद में लेंगे। 5 5 जा 25/4 प्लस 2। अब 2 के अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेते हैं, तो 4 बन जा 4, 25 बन जा 25 प्लस 4 2 जा 8, तो 25 और 8 33/4। प्यारे बच्चों, LHS की वैल्यू हमने निकाली 33/4। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आती है। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 33/4 आती है तो जो हमने आपको डेफिनेशन लिखाई है वो सही है। देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है x + 7, तो x की जगह पे क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, 5/4 प्लस 7 टेकिंग 1 एज अ डिनोमिनेटर। 4 और 1 का एलसीएम 4, 5 1 जा 5 एंड 4 7 जा 28, 28 और 5 33/4। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि फॉर x = 5/4 द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड and right hand side are equal. It means that the given expression is definitely an equation. तो दिया गया एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि फॉर द वैल्यू ऑफ x 5/4 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, तो ये हमने सीखा कि इक्वेशन क्या होती है। बट हमारा टॉपिक ये नहीं है कि इक्वेशन क्या होती है, हमारा टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। तो इक्वेशन तो बहुत से टाइप की होती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो मैनी। सो अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में जो डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए, एन इक्वेशन in which the highest degree of variable is 2 is called quadratic equation. डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करेंगे। हमने लिखाया एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, हियर आई एम राइटिंग 3-4 एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पे मैं 3-4 इक्वेशंस लिख रहा हूँ and we have to check which one is quadratic equation. देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स लिख दिए। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने डेफिनेशन में सीखा कि ऐसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2। ओके, तो इसको देखिए। फर्स्ट x + 3 = 5। x क्या है? वेरिएबल, और इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है।
सेकंड देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, हाइएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे x की जो डिग्री है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे x की डिग्री हाईएस्ट कितनी है 2, तो यस डेफिनेटली इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड को देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देखिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है 3, तो दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ क्यूबिक इक्वेशन, है ना, क्यूबिक 3 डिग्री। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए अब पढ़ते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन 4.1। और 4.1 से पहले एक कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसमें, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, तो इनको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो देखिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ना, जो आपकी सिलेबस में होगा, आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो देखिए एग्जाम्पल 1 पेज 71। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम, है ना, मीन्स इसका एक एप्लीकेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए वर्ड प्रॉब्लम की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स and try to understand the meaning of each word, each statement. Only then you are able to find out that what is to be find out. जब हम किसी क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 4 बार पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें ये समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए समझते हैं क्या गिवन है। John and जीवंती together have 45 marbles. जॉन और जीवंती के पास, मतलब दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। मार्बल्स मतलब कांच के अंटे, है ना। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स को लॉस कर दिया, यानी दोनों के 5-5 कंचे कम हो गए या खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब उनके पास जितने मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट कितना है 124 सॉरी। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट दैट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमें ये बताना है कि उन्होंने कितने मार्बल से शुरुआत की थी, मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो प्यारे बच्चों देखिए हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई। अब हम इस इक्वेशन को, मतलब इस प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए देखो बच्चों, जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, टुगेदर लिखा है ना, टुगेदर मतलब दोनों के पास साथ साथ 45 मार्बल्स थे। तो अगर बच्चों हमें जॉन और जीवंती में से किसी एक के पास नंबर ऑफ मार्बल्स पता हो, जॉन या जीवंती के पास, दोनों में से किसी एक के पास अगर हमें ये पता चल जाए कि उसके पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, तो दूसरे के पास तो हम अपने आप उसे माइनस करके निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो क्या करें, लेट कर लेते हैं। लेट द
number of marbles, let the number of marbles John had be x। हमने लेट कर लिया प्यारे बच्चों कि जॉन के पास x मार्बल्स थे। अंडरस्टूड? तो क्या होगा? देयरफॉर number of marbles, therefore the number of marbles जीवंती had। तो अब आपको ये बताना है कि जीवंती के पास मार्बल्स कितने होंगे, है ना? तो देखिए वेरी इजी। कैसे? देखिए लिखने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 45 माइनस एक्स, लेकिन नहीं, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। हम आपको समझाएंगे कि जब जॉन के पास x मार्बल्स थे तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स कैसे बचे। देखिए समझिए, हमें क्या बोला था बच्चों कि जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल मार्बल्स कितने थे? 45। ठीक है। अब जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स हमने लेट किए x, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जीवंती के पास कितने होंगे, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जॉन की जगह पे x लिखा हमने, क्योंकि जॉन को लेट किया कि उसके पास x मार्बल्स थे। जीवंती के पास कितने बचे पता नहीं, इक्वल टू 45। तो देयरफॉर जब हम नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल टू इस x को ट्रांसपोज कीजिए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स थे। अंडरस्टूड? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि जॉन और जीवंती दोनों के पास में 100 रुपये हैं, जॉन और जीवंती दोनों के पास में 100 रुपये हैं, तो बताइए कि जीवंती के पास में कितने रुपए होंगे यदि जॉन के पास में 20 रुपये हैं। तो जॉन के पास अगर 20 रुपये हैं तो प्यारे बच्चों जीवंती के पास कितने होंगे? 20 को माइनस कर दो। तो नंबर ऑफ रुपीज़ जीवंती हैव 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। जब जॉन के पास 20 रुपये हैं तो जीवंती के पास 80 तो होंगे, तभी तो दोनों को जोड़ने पर 100 आएगा। तो हम अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों ने, मतलब जॉन और जीवंती दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दी। ठीक है। तो सिंस जॉन एंड जीवंती both have lost 5 marbles, then अब देखिए हमने लिखा कि सिंस जॉन एंड जीवंती बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। अब जॉन के पास कितनी मार्बल्स बची? तो जॉन के पास कितनी थी? x कितनी लॉस कर दी उसने? 5, तो x माइनस 5। एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। अब जीवंती के पास कितनी मार्बल्स थी? 45 माइनस एक्स। कितनी लॉस्ट कर दी उसने? 5। तो कितना बचा? 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 में से 5 को माइनस कीजिए, 40 माइनस एक्स। अंडरस्टूड बच्चों? सो हमने क्या किया कि जब जॉन और जीवंती ने दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दी, मतलब उनकी खो गई या जो भी है वट एवर, टूट गई, फूट गई, तो
तो जॉन के पास x मार्बल्स थी, तो अब उसके पास में बची x माइनस 5। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थी, 5 इसमें से खो गई, तो अब उसके पास बची 40 माइनस एक्स। दोनों का प्रोडक्ट यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स जॉन एंड जीवंती हैड इक्वल टू 124. It is written in the question. The product of number of marbles John had and जीवंती had equal to 124. तो जॉन के पास कितनी मार्बल्स हैं? x माइनस 5 मल्टीप्लाई जीवंती के पास कितनी मार्बल्स हैं? 40 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 124। बस हो गया क्वेश्चन, कर लो। x मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स, x मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स, माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, x मल्टीप्लाई 40x, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 40, 5 4 जा 20, 200 माइनस 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 प्लस, 5 मल्टीप्लाई x 5x, 124 को ट्रांसपोज कीजिए, माइनस का हो गया क्योंकि इधर प्लस का है ना, तो कितना आया देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखा जाएगा, प्लस का 40x, प्लस का 5x, तो प्लस का 45x, अंडरस्टूड, और माइनस का 200, माइनस का 124, माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब डिवाइडिंग माइनस साइन, तो जब माइनस साइन से डिवाइड करेंगे तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो देखिए दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिकली हमने इसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। द गिवन प्रॉब्लम्स इज़ एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकली एंड द गिवन इक्वेशन एंड द गिवन प्रॉब्लम हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव 3 मेथड्स टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, अंडरस्टूड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द फॉर्मूला मेथड। बट हमसे केवल इतना ही पूछा था कि मैथमेटिकली से एक्सप्रेस कीजिए, तो चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट, तो x माइनस 2 होल पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए बच्चों, x माइनस 2 होल पावर 2, एक आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, a माइनस बी होल पावर 2, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस आइडेंटिटी से इस x माइनस 2 को एक्सपेंड करेंगे, कीजिए। तो a माइनस बी होल पावर 2, a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 2, तो देखो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x प्लस 1, 2x इधर आएगा माइनस 2x माइनस 3 आएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 3, तो प्लस 4 प्लस 1 5, 5 और 3 8, तो प्लस 8 इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसी नहीं है? सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट
is in the form of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब ये जो हमें इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसी है। चेक करो, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -6, c कांस्टेंट 8। so this is quadratic equation. so what we can write it is quadratic equation। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि hence it is it is a quadratic equation। ठीक है बच्चों, यही हमसे पूछा था। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को चेक। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन? x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। और प्यारे बच्चों मैं ये तीनों ही क्वेश्चन को रब कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। हम इन्हें दोबारा लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए अब ज़रा इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो वेरी इजी, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 1 से x 8। देखिए एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है प्यारे बच्चों। क्या यूज़ हो रही है? एक आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है? x, b की जगह पे क्या है? 2। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। याद रखना 2 का स्क्वायर करना है, ना कि -2 का स्क्वायर, है ना। माइनस अलग है, 2 का स्क्वायर। अब क्या होगा? अब देखिए वैसे हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ये राइट हैंड साइड में लिखा है और दोनों के साइन भी कैसे हैं? सेम। तो काट सकते हैं डेफिनेटली, बट डिपेंड ऑन यू। काटना है तो काटो, नहीं काटना है तो इसे ट्रांसपोज करो, दोनों ही टर्म को LHS में लाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स बचा, प्लस का 8 प्लस का 4 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा ये x प्लस 12 जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जैसी है? बताओ। तो नहीं है ना, तो लिखो सिंस इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चेक करो, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें है ही नहीं। जब इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती लाइफ में कभी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक। तो क्या लिखोगे? लिखोगे हैंस इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया प्यारे? क्या करें? थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें ये बताना है कि वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो देखिए
मल्टीप्लाई करते हैं x मल्टीप्लाई 2x, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई में वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी 1/1 2 पावर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 से करो 3x। अब क्या करें, देखो इस x स्क्वायर को ट्रांसफ़र करो माइनस एक्स स्क्वायर, इस 1 को भी ट्रांसफ़र करो -1 इक्वल टू 0। ये प्लस 2x स्क्वायर है, ये -1x स्क्वायर है, तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं ना। 2 में से 1 को माइनस करो कितना बचेगा 1x स्क्वायर, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता। प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। तो क्या बनी बच्चों, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कैसे कह दिया मैंने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंस रीजन देते हैं वाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने लिखा कि ये जो है दिस फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सिंस द गिवन expression या equation in the form of this, therefore hence it is given equation is depend on you, language हमारे ऊपर डिपेंड करती है। hence given equation is a quadratic equation। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब इज़ योर होमवर्क फोर्थ पार्ट है x + 2 होल पावर 3 इक्वल टू x³ -4। सो प्यारे बच्चों, अब आप इसको मुझे चेक करके बताइए कि वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो दिस इज़ योर होमवर्क, डू योरसेल्फ, और इसे मुझे करके बताएंगे कि आपने इसका आंसर क्या निकाला, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है बच्चों? ओके, सो नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 4.1।